हेलो दोस्तों, नमस्कार है। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। और आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा क्रिया क्रिया तथा उसके भेद। तो आज क्रिया से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इसमें खोजेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा क्या बनती है क्रिया की। तो शब्दों से जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होने का बोध जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो हिंदी व्याकरण में क्रिया का जो है वाक्य के लगभग अंत में ही प्रयोग होता है। जैसे सीता खाना बनाती है, तो ये बनाना जो है वो लास्ट में क्या है, क्रिया होती है। जैसे खाता है, लिखता है, पढ़ता है, जाता है, रोता है, सोता है, नहाता है, ये सब क्या है, हमारी क्रिया है। क्रिया के जो भेद हैं वो दो आधारों पे बांटे गए हैं। तो यहाँ पर क्रिया को एक बार कर्म के आधार पर बांटा गया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और एक बांटा गया है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों को बांटा गया। तो हम देखते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक भेद होता है अकर्मक और सकर्मक। तो ये आपसे पूछे जाते हैं। 10वीं की कक्षा जो सीबीएसई बोर्ड की है, तो वहाँ पर भी आपका पद परिचय एक टॉपिक आता है। उसमें आपको जो क्रिया का पद परिचय पूछा जाता है, तो उसमें आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में पूछा जाता है। तो आज इनके बारे में बहुत आसानी से हम इनका सीखेंगे कि कैसे पता चलेगा आपको अकर्मक। पहले अकर्मक को देख लेते हैं। अकर्मक क्या है? जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। सॉरी। और सकर्मक होता है जिस क्रिया में कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता और क्रिया का फल किस पर पड़ेगा, कर्ता पर, और जिस क्रिया में कर्म होता है, अब हिंदी में इसमें सीधा आप समझ लीजिएगा कि कर्ता प्लस क्रिया ये रहेगा, और इसमें कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्रिया। मोहन पढ़ता है, मोहन कर्ता हो गया और क्रिया है पढ़ता है, और मोहन पुस्तक कर्म हो गया और पढ़ता है क्रिया। ये बहुत आसान ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक ट्रिक इसमें लगाई जा सकती है कि कहीं भी आपको ये दिक्कत हो कि आपको पता नहीं लग पा रहा हो कि कौन सी क्रिया कर्मक का उदाहरण है और कौन सी क्रिया सकर्मक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी एक ही शब्द में आपको उत्तर का पता चल जाएगा। जहाँ भी आपकी क्रिया है, मान लीजिए आपकी क्रिया ये है, पढ़ता है, ठीक है जी। इससे ठीक पहले, क्रिया से ठीक पहले आपको क्या जोड़ना है, क्या या किसको जोड़ना है, क्या या किसको जोड़ना है। ठीक क्रिया, जहां से क्रिया शुरू होती है, ये ध्यान देना है बस आपको। जहां से क्रिया शुरू होती है, कोई भी वाक्य है, ठीक है। जैसे वह नदी में स्नान कर रहा है, ठीक है। तो जहां से भी आपकी स्नान से आपकी क्रिया हो जाएगी, तो ये आपकी क्रिया हो जाएगी। तो जहां से क्या या किसको जोड़ दो। अगर आपको उत्तर मिल जाए, अगर आपको उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, और अगर उत्तर न मिले तो अकर्मक क्रिया आपकी बन जाए। जैसे अब यही देखना, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, मोहन क्या पढ़ता है, तो आपने देखा पुस्तक आ गई, तो ये अगर आपको उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या पढ़ता है, तो इसमें कोई भी उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये आपकी कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो ये अकर्मक और सकर्मक, जिसमें कर्म होता है। देखिए नाम में ही परिभाषा होती है इनमें
अ का मतलब नहीं और कर्मक का मतलब कर्म, तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया, और श का मतलब सहित और कर्मक का मतलब कर्म, यानी कि जो कर्म सहित है, यानी कि जिसमें कर्म है, वो सकर्मक क्रिया है। क्या और किसको लगा करके आप देख लो और आपको उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, नहीं तो आपकी अकर्मक क्रिया बन जाएगी। अब है आपके संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर कुछ क्रियाएं होती हैं, आइए उनको देख लेते हैं आप एक बार, और कि कौन-कौन सी क्रिया वो होती है। तो संरचना के आधार पर जो कि पहली क्रिया होती है वो होती है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। उसके बाद होती है संयुक्त क्रिया। उसके बाद होती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। उसके बाद आती है प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद आती है पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद आती है तात्कालिक क्रिया। और उसके बाद आती है अपूर्ण क्रिया। ठीक है, वैसे क्रिया का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो ये इनमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी नाम धातु क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरणार्थक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूर्वकालिक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीबीएसई जो बोर्ड है 10वीं में, तो उसमें आपका जो पद परिचय टॉपिक आता है तो उसमें भी पूछा जाता है पूर्वकालिक। तो ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइएगा, आप सबको पता है भाई, कोई भी एग्जामिनर किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, तो हमें सब समझ के चलने चाहिए और ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो जिन वाक्यों में सबसे पहले सामान्य क्रिया देख लेते हैं कि सामान्य जो क्रिया है वो किसे कहते हैं। तो सामान्य क्रिया जिन वाक्यों में एक ही मूल धातु से बने क्रियापद हो, एक ही धातु से बने क्रियापद हो, ठीक है, सामान्य क्रिया कहलाते हैं। जैसे पिताजी ने पत्र लिखा। पिताजी ने पत्र लिखा। ठीक है, जैसे रमा स्कूल गई। तो इनमें देखो आप, लिखा और स्कूल गई, ये सब क्या हैं, चा धातु से ही बने हैं, तो एक ही धातु से हैं। जैसे लिखा में आप लिख धातु ही है, ठीक है, गई में जाना मतलब जा धातु ही है। तो जब एक ही धातु से कोई शब्द, जैसे यहाँ पर पढ़ता होता तो पठ धातु से, यानी कि पठ धातु से ही एक ही शब्द बनता, तो ये क्या होती हैं, सामान्य क्रिया होती है। ठीक है, संयुक्त को आप समझ के चलो जिस वाक्य में एक से अधिक धातुओं से बने हों, तो जो क्रियापद एक से अधिक धातुओं से बने हों, उन्हें क्या कहलाती हैं, संयुक्त क्रिया। ठीक है, जैसे अध्यापक कविता पढ़ाने लगे। अध्यापक कविता पढ़ाने लगे। अब देखिए, इसमें पढ़ाने भी आ गया और लगे भी आ गया। तो इसमें सामान्य क्रिया में क्या था कि आपको केवल एक ही धातु से बन रही थी क्रिया, गई, जैसे इसमें गई एक ही थी, लेकिन इसमें 2 क्रिया आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका पढ़ाने लगे, तो इसमें 2 क्रिया। मैं गा सकता हूँ, तो गाना और सकना, तो इसमें कितनी हो गई, 2 क्रिया आपको हो जाएंगे, यानी कि एक साथ जब आपको 2 क्रिया आपको मिल जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाए। नाम धातु को आपने ध्यान से सीखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जी। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण 3 शब्द होते हैं जी आपके। ठीक है, इनमें आप कोई प्रत्यय जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, प्रत्यय। प्रत्यय जोड़ने से जो क्रियापद बनेंगे, जो क्रियापद बन जाएंगे, यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द होगा या फिर सर्वनाम शब्द होगा या विशेषण शब्द है, तो उसमें हम कुछ प्रत्यय जोड़ देंगे। ठीक है, उस प्रत्यय जोड़ने से एक क्रिया बन जाएगी, तो जो क्रिया बनेगी ना, वो क्या बन जाएगी, नाम धातु क्रिया बन जाएगी। ठीक है, जैसे हम देखते हैं जी, जैसे अब गर्म शब्द था, यहाँ पर क्या था,
गर्म शब्द और इसमें हमने आना प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, आपकी जो क्रिया बन गई वो क्या बन गई, गरमाना हो गई। ठीक है, आपको मेरी बात से ज़्यादा गरमाना नहीं चाहिए, अध्यापक को ज़्यादा गरमाना नहीं चाहिए। तो यहाँ गरमाना अब क्या, गर्म, हालांकि क्या थी, वो आपकी संज्ञा शब्द थी। ठीक है, जैसे लात शब्द है, लात, तो लात से लतियाना बन गई। ठीक है जी, तो लतियाना, तो ये आपका बन जाए। झूठ, झुठलाना, लज्जा, लजाना, शर्म, शर्माना, तो ये सारी संज्ञा शब्द थी और इनसे जैसे ही हमने आना प्रत्यय जोड़ा तो ये एक क्रियापद बन गई। ठीक है, जैसे सर्वनाम शब्द आ गए, जैसे भाई अपना शब्द है, क्या है, अपना शब्द है। अब अपना क्या था, निजवाचक सर्वनाम था और इसमें मैंने ना प्रत्यय जोड़ दिया, तो अब अपनाना क्या बन गया, एक क्रियापद बन गई। तो ये क्रियापद क्या कहलाएगी, नाम धातु कहलाएगी। ठीक है, जैसे दोहरा, क्या शब्द है, दोहरा शब्द है, तो इसमें हमने ना जोड़ दिया जी। तो ये दोहरा शब्द क्या था, विशेषण शब्द था, इसमें ना जोड़ दिया, दोहराना शब्द हो गया जी। ठीक है, पाठ को अवश्य ही दोहराना चाहिए, तो दोहराना क्रिया बन गई यहाँ पर। तो ऐसे ही तोतला, तुतलाना। ठीक है, तो ये जो है आपके विशेषण शब्द से, तो इसमें ये जो कंडीशन है मैंने आपको समझाई है, तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तो अगर आप ऐसे लेके चलेंगे और फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे, तो प्रत्यय जोड़ेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो क्रिया बन जाएगी और वो जो क्रिया बनेगी वो नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे यहाँ से आपने झूठ शब्द लिखा, तो झूठ आपकी संज्ञा शब्द है और इसमें मैंने लाना प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन गया, झुठलाना जो शब्द है आपका वो बन गया। तो झुठलाना आप क्रिया बन गई और ये जो क्रिया बनी है ये नाम धातु क्रिया है। ठीक है, और जैसे अपना शब्द था, तो अपना से अपना ना जोड़ दिया, तो जो अपनाना शब्द बना वो ये जुड़ जाएगा। और जो विशेषण शब्द है, ठीक है, तो वो उससे जो नाम धातु शब्द बनेगी, जैसे आपका मैंने दोहरा शब्द अभी बताया, तो दोहरा में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया, दोहराना शब्द बन गया। तो ये आपकी क्या है, वो नाम धातु क्रिया है। तो सामान्य क्रिया जहाँ एक ही धातु से क्रिया बनती है और संयुक्त क्रिया जहाँ दो क्रियाएं आपस में मिलके बनती हैं और नाम धातु क्रिया जहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से जो क्रियापद बनते हैं। ठीक है, आइएगा चौथे नंबर पे आपकी आती है प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ पूछा जाता है तो वो क्या होता है, प्रेरणार्थक। तो जब कर्ता जब कर्ता स्वयं किसी काम को न करके, स्वयं किसी काम को न करके न करके किसी दूसरे को किसी दूसरे को कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इससे जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेरणार्थक। कर्ता मतलब कोई भी आदमी है भाई, वो किसी काम को स्वयं नहीं कर रहा है, लेकिन वही काम वो किसी दूसरे से करवा रहा है, तो उसको चाहे वो प्रेरणा देकर करवाए, कैसे भी वो काम करवा रहा है, यानी दूसरे से करवा रहा है किसी काम को खुद न करके, तो प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, हमें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आपको क्रिया में वा शब्द का प्रयोग कर देना है। ठीक है जी, तो अपने आप आपकी क्या बन जाएगी, वो प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे सोहन गीता से पत्र लिखवाता है लिखवाता है। तो यहां पर ये देखिए, आप लिख के बाद व शब्द को, आप वा शब्द को जोड़ेंगे तो सारे हो जाएंगे। तो लिखना, यहाँ वो खुद काम नहीं करा, देखिए सोहन गीता से पत्र लिखवा रहा है, तो खुद काम न करके जब किसी दूसरे को प्रेरणा दे करके कोई काम करवाया जाता है, तो आपका वहां पर वा शब्द इसमें जोड़ देना, तो अपने आप ही आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे तो यहाँ पर जैसे पढ़ना है तो क्या हो जाएगा, पढ़वाना आ जाएगा। लिखना मैंने दे ही दिया एग्जाम्पल, लिखना लिखवाना। ठीक है, देना दिलवाना, ऐसे बन जाएंगे ये। ठीक है, तो खेलना खिलवाना हो जाएगी। तो ये जो काम होते हैं, ठीक है, तो ये आपने करना है। हालांकि इसके भी दो भेद बनते हैं फिर, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक।
प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता जो है वो स्वयं शामिल होता है। स्वयं भी क्या करता है? स्वयं कार्य में शामिल होकर कार्य की प्रेरणा देता है। कार्य की प्रेरणा देता है। ठीक है, इसमें क्या है? वो दूसरे से क्या करवाता है? काम करवाता है। दूसरे से काम करवाता है। तो ये जितने भी खिलवाना, पढ़वाना, दिलवाना, भिजवाना, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? द्वितीय के हैं। तो एक पहले का जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, यहाँ अध्यापक स्वयं शामिल था इसमें और बच्चों को पढ़ाया। तो इसने बच्चों को भी काम कराया है और इसमें खुद भी काम किया है। ठीक है, तो इसमें ये करना है। तो ज़्यादातर जो एग्जाम्पल है इसमें ये द्वितीय के ही पूछे जाते हैं, प्रथम का बहुत कम चांसेज होते हैं। तो इसमें यहाँ से आपको वाना से आपको इनकी पहचान करनी है। दिलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, भिजवाना, ठीक है, खिलवाना, ये अगर कहीं भी ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि वो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है आपकी वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिएगा इसमें क्या है? इसके नाम में ही परिभाषा है। पूर्व का मतलब पहले के समय में, और पहले, और काल का मतलब होता है समय। तो इसमें क्या है? एक कर्ता जो है, कर्ता जब एक क्रिया करने के बाद, क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करता है, दूसरी क्रिया करता है, करता है तो पहली क्रिया, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? जो पहले समय में उसने क्रिया की है वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे राम पढ़कर सो गया, राम पढ़कर सो गया, राम पढ़कर सो गया। यहाँ पर देखिए उसने दो काम किए हैं, पहले वो पढ़ा है और फिर वो सोया है। ठीक है, तो ये कहता है जब कर्ता एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली क्रिया है वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। उसने घर जाकर खाना खाया, उसने उसने घर जाकर खाना खाया। ठीक है, तो ये, तो आप इसमें देखना पूर्वकालिक क्रिया में पहली क्रिया के साथ कर जोड़ना, ये इसकी पहचान है। बस आपको जहां भी पहली क्रिया, दो काम हो और दोनों काम में अगर पहली क्रिया में कर आपको जुड़ा मिले तो आप समझ जाना कि वो पूर्वकालिक का उदाहरण है। एक है आपकी तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया सेम है इसका, बस थोड़ा सा उलट रूप है कि इसमें भी कर्ता दो क्रियाएं करता है। कितनी करता है? दो क्रियाएं करता है। तात मतलब होता है उसी, और काल का मतलब होता है समय, उसी समय, यानी कि दो क्रियाएं करता है जो पहली क्रिया करने के तुरंत बाद, तुरंत बाद, जब कर्ता पहली क्रिया करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया कर देता है, दूसरी क्रिया करता है। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें एक क्रिया की, मान लो राम पढ़कर सो गया, भाई पहले वो पढ़ा है और फिर सोया, और पढ़ने के बाद सोने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें क्या है? वो तुरंत करता है। जैसे मोहन गिरते ही खड़ा हो गया, गिरते ही खड़ा हो गया। तो इसमें बहुत कम समय लगता है, यानी कि जैसे ही गिरा कोई आदमी और तुरंत, इससे पहले कि उसे कोई देखे, वो खड़ा भी हो गया। तो तुरंत जो कार्रवाई होती है, अगली क्रिया जैसे ही तुरंत हो जाती है तो वो तात्कालिक क्रिया का उदाहरण बन जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अध्यापक के जाते ही बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया, शोर करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ अध्यापक के जाते ही मतलब तुरंत कार्रवाई हुई है, जैसे ही बाहर निकला ही था अभी अध्यापक कक्षा छोड़ के, बच्चों ने शोर करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो ये क्या है? तात्कालिक क्रिया का उदाहरण है। और लास्ट इसमें आती है अपूर्ण क्रिया। क्या आती है? अपूर्ण क्रिया। ठीक है जी। जब क्रिया वाक्य में प्रयोग होते हुए भी, वाक्य में प्रयोग होते हुए भी स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं कर पाती, स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं कर पाती,
क्या कहलाती है? अपूर्ण क्रिया है। ठीक है? जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे राजीव गांधी भारत के थे। ठीक है? जैसे मोहन खरीद रहा है। मोहन खरीद रहा है। मैं हूँ। जैसे ये एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। भई देखिए ये वाक्य तो है यहाँ पर राजीव गांधी भारत के थे, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ थोड़ा-सा अधूरा-सा वाक्य लग रहा है। भई राजीव गांधी भारत के जैसे यहाँ पर ऐसा लगता था कि जैसे कोई शब्द आ सकता था, जैसे प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर आपको ये वाक्य पढ़ने के बाद थोड़ा-सा अधूरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि जो अर्थ है ना, वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी अपूर्ण क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन खरीद रहा है, तो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा भई क्या खरीद रहा है भई? वो सब्ज़ी खरीद रहा है, खरीद रहा है या कपड़े खरीद रहा है, तो यहाँ हमें लगेगा कि संपूर्ण जो अर्थ है, जो स्पष्ट अर्थ है वो अपूर्ण नहीं है। भई आपने पूछा कौन है? मैं हूँ। मैं कौन हूँ भई? मैं अध्यापक हूँ, मैं बालक हूँ, मैं कोई डॉक्टर हूँ। तो यहाँ भी कुछ स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कौन-सी क्रिया हो जाएगी? ये हो जाएगी अपूर्ण क्रिया। तो ये आपके जो भेद थे, ये थे आपके संरचना के आधार पर। तो ये आपने आज क्रिया के टॉपिक में पढ़ा कि क्रिया किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। 2 आधारों पर क्रिया के भेद बढ़ते हैं। क्रम के आधार पर 2 सकर्मक और अकर्मक। वाक्य में क्या या किसको लगा करके देखना है। अगर उत्तर मिले तो सकर्मक, नहीं तो अकर्मक आपकी क्रिया हो जाएँगी और संरचना के आधार पर फिर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया, तात्कालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया आदि जो क्रियाएँ हैं वो होती हैं। तो इससे में आपको जितने भी क्रिया से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी आपको समझा दिए गए हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई कक्षा और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।